हाँ बेटा। क्या नाम है? अच्छा, 1 मिनट रुको, अभी आईडी डाल दिया ना?
आवाज आ रही है? मैसेज में लिख के बताओ। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ी सी और। सब लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं ना। अभी वीडियो दिख रहा है? देखो, हम सांतता पढ़ चुके थे। सांतता हमने पढ़ा था। सांतता में हमने पढ़ा था कि सांतता क्या होती है। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांतता कहलाती है। अर्थात एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की जितनी मात्रा होती है उसे हम उसकी सांतता कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। तो इसमें पहली विधि है आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। पहली विधि है सांद्रता ज्ञात करने की द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या है? विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसको हम m/m से प्रदर्शित करते हैं प्रतीक के रूप में। और इसे विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में। आप जानते हैं कोई भी विलयन जो होता है वह विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। तो विलेय क्या होता है? वह जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है? तो विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में, इसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। यानी सांद्रता ज्ञात करने की हमारी पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इसको द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रतीक m/m लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि विलय का भार भी ग्राम में है और विलयन का भार भी ग्राम में। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता के लिए विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में और गुणे 100। ठीक है? तो आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता की परिभाषा लिख लें। परिभाषा है, सब लोग रेडी हो जाओ और द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता लिखो। यदि वीडियो वहां छोटा दिख रहा हो तो आप अपने स्क्रीन पर उसको जूम कर लीजिए तो वो बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है? रेडी हैं? चलिए लिखिए। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता
हेडिंग डाल दिया सबने, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। ये है क्या, सांद्रता ज्ञात करने की पहली विधि। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। उसे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। यानी विलेय का भार भी ग्राम में होना चाहिए, विलयन का भार भी ग्राम में होना चाहिए। न्यूमेरिक हल करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यदि ये अलग अलग यूनिट में हो विलेय और विलयन, तो उनको एक ही यूनिट में बदल लेना। जैसे ग्राम में है, एक किलोग्राम में है, तो या तो दोनों को किलोग्राम में बदल लेना या फिर दोनों को ग्राम। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में और गुणे 100। ठीक है, अब आयतन प्रतिशत, दूसरी हेडिंग होगी आयतन प्रतिशत। दूसरी हेडिंग है आयतन प्रतिशत सांद्रता। देखो जैसे हम लोग यहाँ इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में और आयतन प्रतिशत सांद्रता में कोई विशेष अंतर नहीं है। थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो जैसे यहाँ पर विलेय का भार ग्राम में था और विलयन का भार ग्राम में था, उसी प्रकार से आयतन प्रतिशत सांद्रता में क्या होता है कि विलेय की मात्रा मिलीलीटर में और विलयन की मात्रा मिलीलीटर में। बस केवल इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो आयतन प्रतिशत सांद्रता आपने लिख लिया होगा। अब उसकी परिभाषा लिख लीजिए। आयतन प्रतिशत सांद्रता लिख लिया होगा, अब उसकी परिभाषा आप लिखें। विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो, जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो, उसे आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर लिखेंगे, आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर, आयतन प्रतिशत सांद्रता को हम V/V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट में, आप जूम करके देख लेते हैं, वीडियो छोटा दिख रहा हो तो जूम करके देख सकते हैं। आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, विलेय की मात्रा मिलीलीटर में बटे विलयन की सांद्रता मिलीलीटर में गुणे 100 करना है, गुणे 100 करना है। यदि ये लिख गया हो
तो आगे आप जो है तीसरा नंबर लिखेंगे ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता। तीसरा नंबर लिखेंगे ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता। ग्राम प्रतिशत सांद्रता पड़ गई हेडिंग। चलिए ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता अगर हेडिंग पड़ गई है, ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता अगर हेडिंग पड़ गई है तो लिखें इसकी परिभाषा। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो उसे ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ग्राम आयतन सांद्रता प्रतिशत में आप लिख रहे हैं विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो उसे ग्राम आयतन सांद्रता प्रतिशत कहते हैं। ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता, ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता या भार आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता या भार आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। यानी विलेय की जो मात्रा होगी इसमें ग्राम में होगी और विलयन का जो आयतन होगा वो मिलीलीटर में होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता। अभी आपने ऊपर देखा है कि जो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता थी तो विलेय का जो भार था वो भी ग्राम में था, विलयन का भार भी ग्राम में था। आयतन प्रतिशत सांद्रता में आपने देखा है कि विलेय की मात्रा मिलीलीटर में थी और विलयन की मात्रा भी मिलीलीटर में थी, जबकि ग्राम आयतन सांद्रता प्रतिशत में आप देख पा रहे हैं कि विलेय की मात्रा ग्राम में है और विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता। ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या है? विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ग्राम आयतन प्रतिशत सांद्रता या मैंने क्या कहा, इसी को कहते हैं भार आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में और गुणे 100। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे देखेंगे
अगली हेडिंग है अंश प्रति मिलियन सांद्रता। अंश प्रति मिलियन सांद्रता अंग्रेजी में पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अंश प्रति मिलियन सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम पीपीएम शॉर्ट में क्या व्यक्त करते हैं, पीपीएम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अंश प्रति मिलियन को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। अंश प्रति मिलियन सांद्रता की परिभाषा लिखना है, किसी विलयन के 1 मिलियन, किसी विलयन के 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब है 10 की घाते 6। 1 मिलियन का मतलब क्या है, 10 की घाते 6। किसी विलयन के 1 मिलियन, ठीक है, ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम बराबर लिखेंगे, पीपीएम बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में। आप लिख रहे हैं पीपीएम बराबर, पीपीएम बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 की घाते 6। लिख लिया। अंश प्रति मिलियन सांद्रता को आपने लिख लिया होगा, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं इसको, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, पीपीएम बराबर आपने लिखा है, पीपीएम बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 की घाते 6। यदि आप किसी को समस्या हो रही हो तो उधर से कॉल कर सकते हो। यदि किसी को समस्या हो रही है तो उधर से कॉल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। जैसे आपने अभी पीपीएम लिखा है, ठीक उसी प्रकार से अंश प्रति बिलियन, अगली हेडिंग डालेंगे, 5वां नंबर है आपका अंश प्रति बिलियन, मिलियन बिलियन, अंश प्रति बिलियन, अंश प्रति बिलियन 5वां नंबर होगा आपका
अंश प्रति बिलियन, अंश प्रति बिलियन। जैसे आपने पीपीएम लिखा है वैसे आपको लिखना है पीपीबी। लिखेंगे पीपीबी, अंश प्रति बिलियन सांद्रता बराबर, अंश प्रति बिलियन सांद्रता की परिभाषा लिखेंगे, विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा जो बिलियन के 1 बिलियन, विलेय की वह मात्रा जो बिलियन के 1 बिलियन, कोष्ठक में लिखेंगे 10 की घाते 9, विलेय की वह मात्रा जो बिलियन के 1 बिलियन, कोष्ठक में लिखेंगे 10 की घाते 9 में घुली हो उसे अंश प्रति बिलियन सांद्रता कहते हैं, उसे अंश प्रति बिलियन सांद्रता कहते हैं। अब लिखेंगे पीपीबी बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 10 की घाते 9। पीपीबी बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे मोलरता। अगली हेडिंग लिखेंगे मोलरता। मोलरता क्या है, मोलरता किसे कहते हैं इसको समझेंगे। विलयन के 1 लीटर में, कितने में, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर, कितने, 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर आप लिखेंगे मोलरता बराबर, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। यानी मोलरता बराबर विलेय के मोल
n बटे बिलियन का आयतन b। ठीक है, अर्थात इसे लिख सकते हैं आप, मोलार्ता हम कैपिटल एम से लिखते हैं n अपॉन b, ये लिखिए n अपॉन b, मोलार्ता बराबर n अपॉन v। देखिए ये जो मोलार्ता होती है इसमें आपने क्या लिखा, मोलार्ता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, पिछली कक्षा में बताया जा चुका है आपको कि मोल आप कैसे निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, पदार्थ का भार, मोल कैसे निकालते थे, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान या अणुभार। ठीक है, मोल बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार। इसे करते थे आप ऐसे निकाल लेते थे। तो यदि मोलों की संख्या निकालना है, मोल निकालने हैं, तो क्या करेंगे, पदार्थ की मात्रा ग्राम में लिखेंगे और बटे पदार्थ का अणुभार करेंगे। इससे क्या आ जाएगा, आपका मोलों की संख्या आ जाएगी। यानी कि मोलों की संख्या n बराबर पदार्थ की मात्रा किस बताया मैंने, ग्राम में, यानी कि W बटे m, W बटे m। m बराबर क्या है, यहाँ पर पदार्थ का अणुभार है और W बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम। यह है पदार्थ की मात्रा ग्राम में और यह है पदार्थ का अणुभार और यह है मोलों की संख्या। ठीक है, यहां तक लिख गया सबका। मोलार्ता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मोल निकालने के लिए आपको बता दिया कि पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार। चलिए एक न्यूमेरिक हल करें, एक न्यूमेरिक हल करेंगे सभी लोग, एक न्यूमेरिक हल करेंगे, एक न्यूमेरिक क्वेश्चन हल करेंगे। लिखेंगे लिखिएगा 5 ग्राम नमक को 5 ग्राम नमक को 5 ग्राम नमक को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। 5 ग्राम नमक को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है, यानी कि 5 ग्राम नमक को घोल करके और 50 ग्राम विलयन बनाया गया है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 ग्राम नमक को घोल करके 50 ग्राम विलयन बनाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ग्राम प्रतिशत सांद्रता बताना पड़ेगा आपको। क्या बताना पड़ेगा, पहले देखिए नमक की मात्रा कितनी है, नमक की मात्रा है
5 ग्राम। विलयन की मात्रा कितनी है? विलयन की मात्रा है 50 ग्राम। ठीक है, तो नमक क्या हुआ इसमें? विलय हुआ। नमक क्या हुआ? विलय हुआ। और विलयन कितना है? 50 ग्राम। आपने लिखा है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ग्राम प्रतिशत सांद्रता, ग्राम प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम, विलयन की मात्रा ग्राम, ग्राम प्रति सांद्रता बराबर विलयन की मात्रा कहेंगे ग्राम में। ठीक है, अब गुणे 100। चलिए देखते हैं विलयन की मात्रा कितनी है? 5 और विलयन की मात्रा कितनी है? 50 गुणे 100। 50 के 50, 50 गुणे 100 यानी कि 10%। सांद्रता कितनी आ गई? विलयन की सांद्रता कितनी आ गई? 10%। विलयन की सांद्रता बराबर 10%। आपका सवाल था कि 5 ग्राम नमक को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, नमक की मात्रा 5 ग्राम थी, टोटल विलयन कितना बना? 50 ग्राम। आपने ग्राम प्रतिशत सांद्रता में लिखा है कि विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में और गुणे 100, इसलिए विलय की मात्रा 5 थी, विलयन कितना था? 50 था, तो नीचे 50 कर दिया और गुणे 100। 50 के 50, 50 गुणे 100, 5 गुणे 10, 10% के आगे विलयन की सांद्रता। ठीक है, क्लियर है? उधर से कोई एक लोग कॉल करके देखो, बताओ आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? वीडियो भी बराबर दिख रहा है। अच्छा, बैक बोर्ड के समझ में आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो आपने ये पढ़ लिया। अब देखिए आपका एक न्यूमेरिक सवाल अगला है, इसी जो पढ़े हुए हैं इन्हीं के एक दो सवाल भी कर लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल है आपका कि 11 ग्राम, कितना? 11 ग्राम आर्सेनिक अम्ल, 11 ग्राम आर्सेनिक अम्ल लिख लेंगे, लिख लेंगे आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। 11 ग्राम आर्सेनिक अम्ल, आर्सेनिक अम्ल की मात्रा कितनी है? 11 ग्राम।
11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 550 ग्राम विलयन में घोला गया है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है और 550 ग्राम विलयन में घुला है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है और 550 ग्राम विलयन में घुला है। कितने में घुला है? 550 ग्राम विलयन में घुला है। ठीक है, 550 ग्राम विलयन में घुला है और विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। और विलयन का घनत्व जो है वह 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। घनत्व कितना है विलयन का? 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी ये बताना है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 550 ग्राम विलयन में घुला है। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होता है? देखो, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन, इसमें लीटर में, विलयन का आयतन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 550 ग्राम विलयन बताया है, आपसे विलयन का आयतन लीटर में नहीं बताया गया। ठीक है, तो विलयन का आयतन बराबर क्या होता है? विलयन का आयतन कैसे निकालोगे? यहाँ से विलयन का आयतन बराबर क्या होता है? बोलो, किसी को याद है पुरानी चीज? विलयन का आयतन बराबर होता है भार बटे घनत्व। क्या होता है जी? भार बटे घनत्व होता है। ठीक है, विलयन का आयतन बराबर क्या होता है? भार बटे घनत्व होता है। ठीक है, तो भार कितना है? भार कितना है भाई विलयन का? 550 ग्राम। अब बटे विलयन का घनत्व कितना है? 1.1 कितना है? 1.1। कितना है? 1.1। आप क्या करेंगे? यहाँ से आपको आयतन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा। और विलेय की मात्रा आपको पहले से मालूम है कि कितनी है? 11। ठीक है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। तो यहाँ से आपको ग्राम प्रति सांद्रता ज्ञात कर लेना है। ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ ग्राम प्रति सांद्रता विलेय की मात्रा आपको पहले से मालूम है। विलयन का आयतन लीटर में नहीं मालूम था, तो मैंने विलयन का आयतन निकालने का फॉर्मूला दिया कि भार बटे घनत्व। भार बटे घनत्व से क्या आ जाता है आपका?
आयतन आ जाता है। ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूं 2.2 ग्राम। कितना आएगा टोटल? 2.2 ग्राम प्रति लीटर। आंसर जाएगा 2.2 ग्राम प्रति लीटर। निकाल लीजिएगा, ना आए तो फिर पूछिए। ठीक है, तो आज यहीं तक। एक सवाल आप लिख लीजिए, अपने घर से करने के लिए लिख लीजिए। एक सवाल लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे आप लोग, और ये घर से करना है आपको होमवर्क के रूप में। और ये जो परिभाषाएं आज मैंने आपको लिखवाया है, इनको भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक सवाल लिखेंगे, आप अपने सामने करिएगा। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया है। 250 ml H2O में क्या दिया गया है? घोला गया है। आप सवाल लिख रहे हैं, क्या है सवाल की? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml H2O में जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो यहां देखो, आपको मोलरता बराबर क्या होता है सूत्र मालूम है? अभी लिखवाया जस्ट। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन कहे में, विलयन का आयतन कहे में बेटा लीटर। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता m बराबर क्या होता है? m/v, m/v। ठीक है, अब यहाँ n कैसे निकालेंगे आप? W/m से। यहाँ से मोलरता बराबर निकालें, n बराबर क्या होता है? n बराबर क्या होता है बोलो? n बराबर होता है W/m। W क्या है? भार। W क्या है? भार है। इसलिए यहां से मोलरता बराबर क्या हो जाएगा बोलो? मोलरता बराबर हो जाएगा W/m/v। और यहाँ पर मिलीलीटर में है, इसलिए बटे 1000 कर दोगे तो लीटर में बदल जाएगा। ठीक है, आ जाएगा? बोलो आ जाएगा? यानी 5.85 क्या हो गया? भार हो गया, बटे द्रव्यमान
यदि आप सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान निकालोगे, अनुभार निकालोगे, सोडियम क्लोराइड का अनुभार निकालोगे तो 58.5 आएगा। मालूम है ना कैसे निकालते हैं? यानी ACl का निकालते हो तो सोडियम कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, ठीक है, जोड़ दीजिएगा तो 58.5 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अनुभार मालूम हो गया, तो यहाँ ऊपर देख रहे हो आप, ये हो गया क्या, NaCl का ग्राम में मात्रा। अब ये अनुभार है और आयतन कितना है भाई? आपको आयतन मालूम है 250, कितना है? 250। और इसको मिलीमीटर में कर लीटर बदल लेंगे, 1000 सिग्मा का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप काट के निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे इसको काट दीजिए तो बेटा 25 से 25, 25 चौके 100 काट दिया और इस प्रकार से इसको काट करके अपना निकाल लीजिए, काट करके इसको निकाल लीजिए। तो आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर, ठीक है, काट के निकाल 0.4 मोल प्रति लीटर। ओके, आज की क्लास यहीं तक। बाकी लोगों को शेयर कर दीजिएगा कि वो लोग भी जुड़े। सब लोग जुड़ ही नहीं पा रहे, सब लोग ने देख तो लिया था लेकिन कोई जुड़ा ही नहीं। 2 लोग होते हो, संजना और किरण, बाकी कोई नहीं, सब भटक रहे हैं। ओके, आज की क्लास डिसमिस।